So, hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to understand about the privatization of banks. ठीक है, जैसे कि इसके पहले हमने जो एक आर्टिकल था, वो आर्टिकल जो हमने पढ़ा था वो इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन पढ़ा था कि कोविड का इम्पैक्ट सिक्योरिटाइजेशन पे किस तरीके से। वैसे ही जो है एक दूसरा आर्टिकल इसी पर्टिकुलर मैगजीन में दूसरा आर्टिकल है, वो इसके ऊपर है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक के ऊपर। अब ये जो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक वो इसलिए लाइमलाइट में आ गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने, नीति आयोग ने, टू बी स्पेसिफिक अगर आप देखो तो नीति आयोग ने सबमिट करे हैं दो पब्लिक सेक्टर बैंक, जिनको हम बोलते हैं PSB, दो पब्लिक सेक्टर बैंक और एक पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनी है, मान लो एक तरीके से जनरल इंश्योरर है, जो उनका डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट न्यू प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के तहत, गवर्नमेंट की जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के तहत नीति आयोग ने दो पब्लिक सेक्टर बैंक और एक पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम सुझाया है। ठीक है, किसको? कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट को एक प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के तहत, और जो है इनका डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, राइट। और एक तरीके से हम बोले तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इनका। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही होता है कि अगर एक बार बैंक प्राइवेटाइजेशन हो गया तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्टिवली और डायरेक्टली जो इन्वॉल्वमेंट था, वो एक्टिव और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अब नहीं रहेगा। ठीक है, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में एक्टिव और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था अब वो नहीं रहेगा। ठीक है, और जो मेजॉरिटी स्टेक है, अब सिंस प्राइवेटाइजेशन किया है तो मेजॉरिटी स्टेक हेल्ड बाय द सेंटर वो ऑफलोड हो जाएगा। तो जो भी मेजॉरिटी स्टेक जो सेंटर होल्ड करता था अब वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास चले जाएगा। एक इस तरीके से होगा क्या, मतलब ऐसा करके होगा क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डिसइन्वेस्टमेंट करेगी तो एक तरीके से जो बैंक गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, जो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रही थी, अब वो प्राइवेट प्लेयर्स के कंट्रोल में आ गई है। तो एक कॉम्पिटिशन इमर्ज हो जाएगा PSBs के अंदर। अब ये जो PSBs है, ठीक है, या तो उनको कम या तो जो है कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं गवर्नमेंट फंड से, क्योंकि अब ये प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में चले गया है और एक तरीके से एक अच्छा कंपटीशन PSB में डेवलप होगा। अब कंपटीशन ऑफ PSB इस तरीके से होगा कि बनती बात है कि PSB अब प्राइवेटाइज हो गई है। ठीक है, तो एक तरीके से नया बैंक और आ गया है प्राइवेट प्लेयर्स में। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कॉम्पिटिटर और इमर्ज हो गया है, और PSB है तो एक पर्टिकुलर एक कस्टमर बेस तो हो गई, तो एक जो है देखा जाए तो एक कॉम्पिटिशन भी अराइज हो जाएगी अगर प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में रखा तो। ये प्राइवेटाइजेशन न्यूज़ में इसलिए है जो मैं आपसे बात कर चुका हूँ, जहाँ पे दो पब्लिक सेक्टर बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अब प्राइवेटाइजेशन की नीड क्यों है? देखो, बनती बात है कि इकोनॉमी तो हमारी डिक्लाइन हुई, कोविड के कारण इकोनॉमी डिक्लाइन हो गई। अब इकोनॉमी डिक्लाइन हो रही है, लोग पैसे नहीं पे कर पा रहे हैं, NPAs क्रिएट हो रहे हैं। और देखा जाए अगर आप देखो तो जो एक NPA का प्रॉब्लम है कि बैंक लोन तो दे देती पर रिकवर नहीं कर पाती, तो ये जो NPA का प्रॉब्लम है ये PSB से, ये पब्लिक सेक्टर बैंक की नाकाम कोशिश है। पब्लिक सेक्टर बैंक की जो स्कीम्स हैं ये क्या करते हैं कि वेलफेयर स्कीम के तहत एक बोले था ना कि आप बोले कि सरकार बनानी है, तो उसके तहत एक वेलफेयर स्कीम के तहत वो लोन वेव कर देती है, वेलफेयर स्कीम लेकर आ जाती है, पर उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं करती है। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि एक NPA बहुत एक्सटेंट तक राइज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि लोग पैसे दे नहीं रहे हैं, इधर से इनका भी वेवर हो रहा है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक एक तरीके से उनको इन्फ्लोज तो हो नहीं रहे हैं, ऊपर से जिनको पैसे देना वो पैसे दे भी नहीं रहे हैं। तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को उन बैंक में ही पैसे बार बार लगाने पड़ते हैं, पैसे की रिकवरी तो होती नहीं है, और बार बार उनको रिकैपिटलाइज करना पड़ता है। जो पैसा दूसरी जगह पर लगा सकते थे वो पैसे हमको वापस से बैंक में लगाने पड़ते हैं। NPA रेशो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो होती है, तो RBI इन इट्स लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की तरफ देखें तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनका ग्रॉस NPA रेशियो 7.5% जो सितंबर 2020 में था, और अभी ये सितंबर 2021 में 7.5 से 13.5% हो गया। ठीक है, अब वही बात हो गई कि और कैपिटल फ्लो होगा फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट और पैसा लगाएगी क्योंकि अब उसके नुकसान की भरपाई कैसे होगी। ठीक है, तो अगर NPA हो रहा है तो अगर बैंक को रन करना है तो गवर्नमेंट कैसे रन करेगी, पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे उसमें। तो ऐसे केस में फिर प्राइवेटाइजेशन ड्राइव लेकर आए कि यार इनको प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में दो, बेटर कंपटीशन क्रिएट होगी और उसके बहुत सारे बेनिफिट है। अभी हम इसको जो है नीचे पढ़ेंगे। बनती बात है कि
गवर्नमेंट चाह रही है कि जो बेटर परफॉर्मिंग बैंक है, ठीक है, जो कि हमारे जो बेटर परफॉर्मिंग बैंक है उसको स्ट्रेंथन करें। प्राइवेटाइजेशन ड्राइव के तहत गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि जो एक बैंक जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसको स्ट्रेंथन करे, और जो पर्टिकुलर बैंक है जो अंडर परफॉर्म हो रही है, मतलब कि वो बेटर परफॉर्म नहीं करे, वो अंडर परफॉर्म करे, पर उनमें काबिलियत है, पोटेंशियल है एक फ्यूचर परफॉर्मर, एक प्रॉपर बनने की, अगर इनका हमने प्राइवेटाइजेशन करा तो गवर्नमेंट ऐसे केस में सपोर्ट अपना हटा देगी, अपना कंट्रोल हटा देगी और ये प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में भेज देगी। ठीक है, अब मैनी कमिटीज़ ने तो ये भी बोला है कि गवर्नमेंट अगर तुमसे नहीं संभल रहा है तो ठीक है ना, अपना स्टेक वहाँ से हटाओ, अपना स्टेक बेच दो। ठीक है, नरसिंह हम कमेटी बोलते हैं कि आप तो 33% पे लेकर आ जाओ, पीजे नायक कमेटी ये सजेस्ट करते हैं कि आप 50% पे लेकर आ जाओ, जो भी है ले देके सब यही सजेस्ट कर रहे हैं कि अपना स्टेक हटाओ, तुमसे नहीं समझने में आ रहा। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि प्राइवेटाइजेशन करा तो होगा क्या। ऑब्वियस सी बात है कि जो प्राइवेट एंटिटीज़ होती है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। बनती बात है कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज देती है, बहुत सारी सर्विसेज वो फ्री में दे देती है। अब फ्री में देने से आपको वो सर्विसेज फ्री में तो मिल जाएगी, बट वो हमारे लिए फ्री है, गवर्नमेंट को तो उसकी कॉस्ट लगी रही है ना। तो बोला ही जाता है, और कायदा तो यही है कि हर एक सर्विसेज का कुछ ना कुछ मिनिमम नॉमिनल अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, पर गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स फ्री में दे देती है, उस प्रॉफिट ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से चलती नहीं है, उस चक्कर में इनको लॉस सफ़र करना पड़ता है। पर ये प्राइवेट एंटिटी नहीं करेगी, प्राइवेट एंटिटी नहीं करेगी, वो आपसे ही पैसा लेगी ना आपको ही सर्विसेज देगी। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं प्राइवेट एंटिटी जो है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है। रही बात है कि अगर हमने प्राइवेटाइजेशन करा तो सिनेरियो से देखेंगे जहाँ पे जो बैंक है, जब वो प्राइवेटाइजेशन हो चुका है तो बैंक जो है वो फोर्स टू रीलुक, अब उनको उनके रिटेल ऑपरेशंस देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब सिंस प्राइवेटाइजेशन हुआ है अब वो देखेंगे कि हमारे रिटेल ऑपरेशन की स्थिति किस तरीके से, ठीक है, इनकी ह्यूमन रिसोर्सेज की स्थिति किस तरीके से, किस तरीके कितने ह्यूमन रिसोर्सेज एम्प्लॉयड है, किस लेवल के लोग एम्प्लॉयड है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हुआ है तो मैनेजमेंट शिफ्ट हुआ है, अब नया मैनेजमेंट है तो वो नई तरीके से अपने रिटेल ऑपरेशन एंड जो कर्मचारियों को नए तरीके से देखेगा। राइट, फिर बनती बात है कि जो फ्री सर्विसेज दी जाती थी जैसे कि पासबुक, एटीएम कार्ड, कैश डिपॉजिट, ठीक है, तो जो भी फ्री सर्विसेज थी वो सारी की सारी पेड सर्विसेज हो जाएगी। तो हमने क्या समझा कि भैया कुछ प्रॉफिट ओरिएंटेशन हो जाएगा, वापस से रिटेल ऑपरेशंस को रीलुक किया जाएगा, कर्मचारियों को रीलुक किया जाएगा, छटनी होगी तो छटनी होगी, अदरवाइज जो है नए तरीके से नए सिरे से कर्मचारी जो है एम्प्लॉयड होंगे, साथ ही साथ जो है वो पेड मॉडल में कन्वर्ट होगा फ्री सर्विसेज से। ये बोला गया है कि फॉर द गवर्नमेंट ये जो प्राइवेटाइजेशन ड्राइव है वो इस प्राइवेटाइजेशन ड्राइव से क्या होगा, फिनेंशियल रिसोर्सेज का बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन होगा। ये बार बार जो गवर्नमेंट जो है रिकैपिटलाइजेशन करती थी बैंकिंग का, ठीक है, वो पैसे उधर जाने से बच जाएंगे, साथ ही साथ वो जो पैसे हैं वो दूसरे प्रोजेक्ट में लगेंगे जहाँ पे लगने चाहिए। सबसे पहले अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो यार ये हमने 12th में भी पढ़ा हुआ है, बट ठीक है 12th में भी पढ़ा हुआ है। प्राइवेटाइजेशन हमको पता है कि अगर गवर्नमेंट से चीज़ें नहीं समझ रही तो बेटर है उसको प्राइवेटाइजेशन कर लो। ये तो मतलब वही बात हो गई कि अगर आपसे कोई काम नहीं होता है तो आप वो किसी को अलॉट कर दो। ठीक है, अब प्राइवेटाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स है, जो उसमें से जो कोर बेनिफिट है जो हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो कि एनपीए का प्रॉब्लम मिटिगेट हो जाएगा। सिंस अभी अपन ने ऊपर बात करी ही थी कि एक लार्ज कॉन्ट्रीब्यूटरी तो पब्लिक सेक्टर बैंक ही है, क्योंकि इनकी वेलफेयर स्कीम्स ही प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, इनका लोन वेवर कर देते हैं, ये कलेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, कलेक्टेबिलिटी नहीं है इनमें, तो ये जो है मेजॉरिटी तो एनपीएसबी से ही कॉन्ट्रीब्यूटेड है, और ले दे के फिनेंशियल हेल्थ जो है इकोनॉमी की इनके थ्रू ही ख़राब हुई है। तो ऐसे केस में प्राइवेटाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन से हम ये नहीं बोल सकते कि इकोनॉमी एकदम बूस्ट पे चली जाएगी, बट कुछ हद तक एनपीए की प्रॉब्लम्स तो कुछ हद तक सिग्निफिकेंटली एनपीए की प्रॉब्लम्स जो है हल हो जाएगी। तो यही बोला है कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो एनपीए की प्रॉब्लम को एंड नहीं करेगा, बट एक इफ़ेक्टिवली इसको कम जरूर कर देगा। रही बात है कि प्राइवेटाइजेशन से हमने एक एनपीए की प्रॉब्लम को सॉर्ट कर देंगे। फिर बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पोस्ट कोविड के बाद। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बोला जा रहा है कि चलो ठीक है आपने अभी प्राइवेटाइजेशन किया, पर कोविड के बाद चीज़ें वापस से फ्लो में आएगी और एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब पॉलिटिकल, लीगल, ठीक है, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, तो हर एरियाज़ में जो एक्सटर्नल प्रेशर्स है तो उधर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी। तो जो प्राइवेटाइजेशन ड्राइव है, देखो प्राइवेटाइजेशन ड्राइव जो है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा इकोनॉमी में ड्यूरिंग द पेंडेमिक। कैसे?
बाय ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी, ये एक स्टेबिलिटी क्रिएट करेगा मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। द प्राइवेटाइजेशन ऑफ फ्यू लॉस मेकिंग PSB, ये जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, वो विल इंश्योर दैट मार्केट डिसिप्लिन फोर्स देम। तो जो प्राइवेटाइजेशन है ये इंश्योर करता है कि सिंस कंपटीशन बढ़ेगा, जो मार्केट डिसिप्लिन है वो फोर्स देम टू रेक्टिफाई देयर स्ट्रेटेजी। इससे जो है मार्केट में उतरना है, कंपटीशन क्रिएट होगी, मार्केट फोर्सेस से ही जो है इनकी स्ट्रेटजी जो है रेक्टिफाई होगी और इसका रिपल इफेक्ट पड़ेगा अदर PSBs पे, क्योंकि एक PSB सुधरी है तो अदर PSBs पे भी इस पर इम्पैक्ट रहेगा। किस तरीके से कि हो सकता है कि अदर PSBs को भी जो है इनको प्राइवेटाइजेशन कर दे, या वो हो सकता है कि जो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए तरीका अडॉप्ट करे तो PSB भी वो मेथड अडॉप्ट कर दे। तो इसका एक रिपल इफेक्ट है, क्योंकि एक सुधरा है तो चांसेस है कि दूसरे PSBs को भी जो है प्राइवेटाइजेशन करने की अनुमति दे दी जाए। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, तो हमको पता ही है कि अगर आप एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI बैंक ये सब आप देखोगे तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ठीक है, बैक एंड पे एफिशिएंसी है, कस्टमर सर्विस का ध्यान रखते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन से एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी तो अच्छी हो जाएगी, कस्टमर सर्विस जो है बेटर तरीके से कस्टमर को सर्व कर पाएंगे, ठीक है, कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस जो है वो बिल्ड होगा। क्योंकि देखा जाए तो ये जो है प्राइवेटाइजेशन अगर आपने करा तो वो इनोवेशंस करते हैं, ठीक है, और जो भी इनके फाइनेंशियल प्रोडक्ट डेवलप होंगे वो कस्टमर के बेनिफिट के लिए ही होंगे, ताकि कस्टमर को एक सर्विस दी जाए। तो क्या बोला गया है कि दिस टेक ड्रिवन प्रोडक्ट विल ऑल्सो इनेबल प्राइवेट बैंक टू इंक्रीज देयर रीच टू द रूरल बैंकिंग सेक्टर। देखो ये जो भी टेक ड्रिवन प्रोडक्ट है, ठीक है, और बैंकिंग सर्विसेज में जो ईज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्राइवेट बैंक को हेल्प करेगा कि वो रूरल एरियाज़ में भी जो है अपना ब्रांच खोल सके या अपना नेटवर्क बढ़ा सके, एक क्वालिटी सर्विस उधर भी दे सके। तो हमने पढ़ा NPA, हमने पढ़ा एक स्टेबिलिटी आएगी, हमने ये भी पढ़ा कि एक एफिशिएंसी, क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस बढ़ेगी। फिर हमने बात करी कंपटीशन, एक अच्छी राइवलरी क्रिएट होगी। साथ ही साथ बात करें कि जब हमने प्राइवेटाइजेशन करा है तो कैपिटल इन्फ्यूजन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो क्या बोला गया है इधर कि इंडिया के पास एक अच्छा पोटेंशियल है कि वो ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ब्रिंग कर सकता है। तो वेयर इन इन्फ्यूजिंग मोर कैपिटल बैंकिंग सेक्टर, इससे जो है बैंकिंग को जो है बूस्ट मिलेगा जो अभी सफ़र कर रही है। PSB अगर हम प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में देखा जाए तो वो बहुत ही कम एग्रेसिव थी लैंडिंग में, डिपॉजिट अट्रैक्ट करने में, एक ब्रांच को सेटअप करने में, और इनके क्रेडिट डिसीजंस भी जो होते हैं वो भी बहुत ही रिलेक्टेंट होते थे। ऐसे केस में यही अगर हमने प्राइवेटाइजेशन करा है तो ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी इधर, जहाँ पे ये प्राइवेट सेक्टर में एग्रेसिव तरीके से लैंडिंग होगी, क्रेडिट डिसीजन प्रॉपर तरीके से और इन्फॉर्म तरीके से दिए जाएंगे, लो कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, इन्फ्लक्स ऑफ कैपिटल होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा क्योंकि अब तो प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकते हैं। ऐसे केस में लो इंटरेस्ट लोन्स रहेंगे, कंपटीशन क्रिएट होगी, बेटर सर्विसेज मिलेगी, बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिलेगी, स्पीडी सर्विसेज मिलेगी, जो ये सब गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होता था, ठीक है। रही बात है एक और पॉइंट की जॉब क्रिएशन भी होगा। आपको लगता होगा कि ये जॉब क्रिएशन जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में हो तब ज़्यादा हो, पर ऐसा नहीं है। प्राइवेटाइजेशन से जो है ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। जो भी स्पेशलाइज्ड और एक्सपर्टीज़ लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने एक्सपर्टीज़ को दिखाने की, राइट। तो प्राइवेटाइजेशन PSB का करा तो एक मोर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी फॉर इंडिविजुअल विद स्पेशलाइज एक्सपर्टीज़ कोई भी फील्ड में, ठीक है, और टू मीट देयर टारगेट ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट विद इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इफेक्टिव मैन पावर रहेगा। तो एक तरीके से हमने समझा कि जॉब क्रिएशन होगा, एक कैपिटल्स आएंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एग्रेसिव लैंडिंग होगी, डेवलपमेंट होगा, स्पीडी सर्विसेज होगी, बेटर कंपटीशन होगा, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी तो है ही है, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी रहेगी और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी, साथ ही साथ आपके NPA की प्रॉब्लम्स भी मिटिगेट होगी। तो ये सारे जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट है प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक, ठीक है, बैंक का प्राइवेटाइजेशन करने पर। बाकी सिनॉप्सिस में देखें तो प्राइवेटाइजेशन हमने समझा था कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक खुद ही जो है NPA से जूझ रही है और NPA में इनका भारी योगदान है। और NPA का परसेंटेज की हमने बात करी कि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़े तरीके से NPA, ग्रॉस NPA के रेशियोज़ बढ़ रहे हैं। फिनेंशियल रिसोर्सेज पब्लिक जो सेक्टर बैंक है प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाती,
फ्री सर्विसेज पब्लिक सेक्टर बैंक देती है, यही सब चीज़ें जो है प्राइवेटाइजेशन में नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बैंक साथ ही साथ प्रॉफिट ओरिएंटेड बेसिस पे भी चलती है। इंस्टेड ऑफ रिकैपिटलाइजेशन के बैंक को जो है प्राइवेटाइजेशन कराए तो वो अपने फिनेंशियल रिसोर्सेज को जो है बेटर तरीके से यूटिलाइज़ करेगी, एक कंपटीशन क्रिएट होगा, बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है कस्टमर्स को दी जाएगी। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। प्राइवेटाइजेशन का एक बेसिक सा कंसेप्ट था जो हम 12th में भी पढ़ा है, पर बनती बात है कि अभी ये न्यूज़ में है तो क्यों ना हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में एक बार चर्चा कर लें। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CATV। बाय।